मुखंटी ओडिया झियो, मुखंटी ओडिया झियो। कॉलेज गई तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि यूट्यूब में अगर आप कमाने के बारे में सोच के आओगे ना तो आपके अंदर ना उतना पेशेंस होना चाहिए नहीं। तो पहली पेमेंट जो आई उससे 3 गुना ज्यादा आने लगा, लेकिन पैसा आएगा या नहीं उनको ये थोड़ा सा डाउट था, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपनी पहली पेमेंट अपने पापा को दिया, मैं सिंगल हूँ या मिंगल हूँ, बॉयफ्रेंड है या नहीं। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी 23rd बर्थडे पे मैं आप सबके लिए Q&A वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन शायद थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। ऐसा मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उस दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, तो इसलिए मैं वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं आप सबके लिए Q&A वीडियो लेके आई, जिसके लिए आप सब काफी ज्यादा वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं अपने अपने, और उसके साथ मैं अपनी लाइफ की सारी अपडेट्स भी देने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप सब तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, तब ही आप सबको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे मैंने जर्नी शुरू की, मेरी यूट्यूब इनकम, मेरी अभी अपडेट, मेरी करियर के बारे में, आगे मैं क्या करने वाली हूँ, इन सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप सबको दूंगी। तो यस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और ज़्यादा मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ से नहीं, मैंने कुछ लिख के रखा था क्या कैसे कैसे मैं किसके बाद क्या बोलूँगी। मेरी एक नोटबुक रहती है हमेशा अपडेट के लिए, तो उसमें मैंने काफ़ी दिनों से मैं लिख के रखी थी, लेकिन आज मैंने कहा हाँ सारे पॉइंट वाइज है, कब किसके बाद क्या मुझे बोलना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मुझे ये चैनल शुरू किए 3 साल नहीं 2 साल हो गए हैं। 2021 जनवरी 1 को मैंने न्यू ईयर के टाइम मैंने ये शुरू किया था, और आज है 23rd। तो आप सब तब से लेकर अब तक मैंने एक Q&A वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ पता चल गया है मेरे बारे में, लेकिन बहुत सारे न्यू फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं तो उनको अभी तक नहीं पता। और मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे जिनको मैं रोज़ाना देखती हूँ, वो लोग भी पूछते हैं कि क्या आप बंगाली हो, क्या आप उड़िया हो। तो आज सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि एक बार बोलने के बाद भी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सारे डाउट्स अभी क्लियर करने जा रही हूँ। तो मेरा जो रियल नेम है इसको भी लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मेरी जो रियल नेम है वो ही प्रीति बवाली है या फिर मैंने चैनल के लिए बस वो बवाली ऐड किया है। ऐसा नहीं है, मेरी पूर्वजों से ये हमारी सरनेम है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। मेरा नाम प्रीति बवाली है, मेरे पापा का नाम अशोक बवाली है, उनके फादर का नाम हॉरेन बवाली है, उनके फादर का नाम अशोक बवाली है। तो ये हमारी सरनेम है, और मैं बंगाली हूँ। तो मैं रहती हूँ ओडिशा स्टेट के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के कालीमेला, एक आप गांव नहीं एक शहर भी आप बोल सकते हैं। तो मैं कालीमेला में रहती हूँ, कालीमेला डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी स्टेट ओडिशा, और हमारी कंट्री तो मैं इंडियन हूँ ही, आप सबको पता है। तो मैं हूँ बाय बर्थ मैं हूँ बंगाली गर्ल, लेकिन जैसे कि मैं उड़ीसा में पैदा हुई हूँ, जब से मैं समझने की जो मेरे अंदर सारे ये आए हैं, उसी टाइम से मैं पढ़ाई लिखाई हमारी सारी शुरुआती ओडिया में हुई है। लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे उड़ीसा में 12 मास 13 पर्व, मतलब 12th मंथ्स में 13 फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, वो सारे हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली मैं अपने आप को थोड़ा शायद ज़्यादा ओडिया समझती हूँ, क्योंकि सिबलिंग से बातें करना, घर पे भी बातें करना, दोस्त भी मेरे सब ओडिया है, तो ज़्यादातर मैं ओडिया में बात करती हूँ, और आप लोगों से मैं हिंदी में बात करती हूँ। बहुत रेयर मैं बंगाली में बात करती हूँ, और बंगाली में हूँ, लेकिन बंगाली मुझे 80% पढ़नी आती है, लिखना मुझे बिल्कुल नहीं आता।
तो यस, यही है। मैं बाय बर्थ बंगाली हूँ, मेरी फैमिली बंगाली है, लेकिन मैं उड़ीसा की लड़की हूँ। तो मैं मुखांटी ओडिया झियो, मुखांटी ओडिया झियो। तो यस, अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं बंगाली हूँ और मेरी रियल नेम प्रीति बवाली है। फिर आती है फैमिली, तो उसके बाद मैं अपना एजुकेशन वो सब बोलूँगी। तो फैमिली में हो सके तो मैं जिनके बारे में भी बोलूँगी उनकी पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप सबको और भी ज़्यादा क्लियर आप समझ पाएंगे। तो हम जैसे रहते हैं मलकानगिरी में, तो हमारी फैमिली में हम 6 जन हैं। तो सबसे पहले हमारे जो इष्ट देव है उन्हें हम अपना फैमिली मेंबर ही मानते हैं। तो हम अपने फैमिली में 6 मेंबर्स को ही मानते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी कुछ नया काम, शुभ काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं। तो वो हमारे फैमिली के हेड है, हम उन्हें मानते हैं। उसके बाद पापा है, मम्मी है, फिर मेरी बड़ी बहन है, और उसके बाद मैं हूँ, और फिर मेरे से छोटी एक और बहन है। पापा, उनका नाम है मिस्टर अशोक बवाली, वो टीचर है। और मेरी मम्मी का नाम है मिसेस सुजीता बवाली, और वो हाउसवाइफ है। बहुत अच्छी मम्मी है। तो वो भी जॉब करते, लेकिन अगर नहीं अच्छा हुआ नहीं किए कि उनका पूरा टाइम हमें मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम है श्रुति बवाली, और बहुत बहुत बार आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा। तो वो भी एक यूट्यूबर है। अगर आप सबको मेरी डेली लाइफ की अपडेट्स जाननी हो तो आप यूट्यूब में उसके नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डेली ब्लॉग्स जाता है। मेरी ये जो बर्थडे ब्लॉग है आपको वहाँ पे भी मिलेगी। तो उसका नाम, उसका पिक्चर और उसका यूट्यूब चैनल मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप सब जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैं आपको तो मेरे बारे में अभी पता चल ही जाएगा। मुझसे जो छोटी है उसका नाम है प्रिया बवाली। वो सबसे छोटी है, मुझसे 4 साल छोटी है। हमारे घर की सबसे छोटी नन्ही परी, तो उसका भी मैं पिक्चर यहाँ पे दे रही हूँ। वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, बीएससी कर रही है, फर्स्ट ईयर में है। मतलब उसकी 12th खत्म होके अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो ये रही हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में हम 6 मेंबर्स है। बस हमारी छोटी सी फैमिली है, घर है हमारा मलकानगिरी काली मेला में, एक छोटा सा घर है। कभी हो सके तो मैं घर भी आप सबको दिखाऊंगी। तो यस, यही हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली है। और ये तो रही मेरी रियल फैमिली, लेकिन मेरी एक और फैमिली है, वर्चुअल फैमिली, जो आप सब है। उसमें आप सबको पता है कितने लोग हैं? 53.2K फैमिली है मेरी यहाँ पर। तो मुझे वो देखकर दिल से मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, कि उससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज में नहीं होती है कि इतने सारे लोग मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। इससे बड़ी गिफ्ट मेरे लाइफ में और कुछ भी नहीं है। तो यही है मेरी फैमिली। आगे बढ़ते हैं। अब है क्या लिखा है मैंने। जब लिखी थी तब बहुत कुछ सोच के लिखी थी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बारे में बोल दिया, फैमिली के बारे में बोल दिया, हाँ, मेरी एजुकेशन के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं बोलूँगी कि मेरी एजुकेशन कैसे, कहाँ, कब, कैसे हुआ है। तो शुरुआती दौर पर जब मैं LKG से मेरी एजुकेशन शुरू हुई, LKG UKG, तो उस टाइम मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। हमारे वहाँ पे एक स्कूल का नाम याद है? नहीं है ना, कॉन्वेंट स्कूल कुछ ऐसा था, है ना। तो नेम मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे मैं 2 साल पढ़ी, LKG UKG, और मेरी बड़ी बहन LKG UKG 1 2 इतना तक पढ़ी है। मैं उससे 2.5 ईयर्स छोटी हूँ। तो हम दोनों पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। उसके बाद मम्मी पापा ये सोचे कि उस स्कूल में ना 5th के बाद कुछ क्लासेस और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं था। तो फिर मम्मी पापा सोचे कि ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर हम दोनों को ओडिया मीडियम में एडमिशन किया गया, जहाँ पर जो स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर काली मेला। और मैं ना खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उस टाइम वहाँ पे ना
सब कुछ हमें सिखाया गया और मैं वहीं से ही बहुत क्रिएटिव बनी, अपने अंदर बहुत कुछ आया। पढ़ाई छोड़ के डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ मेरे अंदर वहाँ से ही आया। और उस स्कूल में प्रेयर्स हमारा ना कुछ इंग्लिश में नहीं होता था, प्रेयर्स हम संस्कृत में करते थे। वहाँ पे संस्कृत भी हमको सिखाया जाता था, मतलब हमारे शास्त्र जो है, हमारे जो कल्चर है, उस सारे चीज़ की शिक्षा वहाँ पे हमें मिलती थी। तो वहीं से ना शुरू हुआ मेरी जर्नी। मुझे सब कुछ सीखने को मिला। मुझे मतलब जैसे कि मतलब बढ़ती एज में होता है तो सब कुछ वहाँ पे सेट था। उसके बाद 5th क्लास के बाद ये होता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये आपने जेएनवी के बारे में तो सुना ही होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये शायद पूरे इंडिया में है ना। हाँ, ये पूरे इंडिया में ही है, हर एक स्टेट में है ये। तो जिनको नहीं पता है मैं बोल देती हूँ। जेएनवी है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये बेसिकली गांव एरिया में स्टूडेंट्स को, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है, जो नहीं कर पाते, जिनके पेरेंट्स, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि, और वहाँ से छाट कर जो भी मतलब एंट्रेंस पास करते हैं उनको लेकर स्कूल में मतलब एडमिशन होता है, फिर उनकी पढ़ाई होती है वहाँ से 6th से लेकर 12th तक। तो सबसे पहले जो श्रुति है उसको मिला, और उसके टाइम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ 80 बच्चे को सिलेक्ट किया गया था। ये गलती हो गया। अब क्लियर। वो जब एग्जाम उसने दिया तो उसके टाइम पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 40 बच्चे को सिलेक्ट करके लिया जा रहा था। तो उसने वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और वो चली गई। और तब मैं थी 3rd स्टैंडर्ड पे। तो जब वो चली गई तो प्रेशर मुझ पे ज्यादा था कि अब एक गई है तो दूसरे को भी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे से ज्यादा उसकी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि सब सोचेंगे उसकी बहन तो पढ़ती नहीं है ना। तो मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो मैं उस टाइम से ही पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर जब मैं 5th स्टैंडर्ड पे आई तब तक मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ही पढ़ रही थी, वो ओडिया मीडियम था। तो फिर जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मेरे टाइम पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो यस, उसके बाद जब 6th स्टैंडर्ड हुआ तो तब से मेरी और एक नई जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय मलकानगिरी पे मैंने अपनी टीनेज की जो स्टडीज थी 6th से लेकर 12th तक मैंने पढ़ाई की वहाँ पे। और वो था सीबीएसई इंग्लिश, आपको तो पता ही है इंग्लिश मीडियम ही होगा, वो सीबीएसई कोर्स था। तो फिर ओडिया मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें, क्योंकि पहले से ही हम सबको मतलब हम दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर बहुत ही अच्छे से हमने उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो धीरे धीरे 6 to 12 तक हमारी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट हुई। 10th बोर्ड 12th बोर्ड में बहुत ही अच्छे परसेंटेज लेके हम दोनों ने पास किया। तो उस बीच जब मैं 10th में उस जेएनवी में पढ़ी तो मेरी जो छोटी बहन है उसका भी टाइम आ गया, वो 5th में आई और उसने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया। और उसके टाइम पे कितने बच्चे 120। तुम्हारे टाइम में 120 हाँ, और 40 इसमें। हाँ, 1 में 80 आए, 2 में 40 गए 120 हम सबको। हाँ, तो उसके टाइम पे 120 स्टूडेंट लिए गए, क्योंकि ऐसे बढ़ता गया इसलिए क्योंकि तब तक जेएनवी ना हमारे उस एरिया में डेवलप हो गया था। इतने सारे बच्चों को लेने के लिए जगह जो चाहिए होता है वो सब कुछ प्रिपेयर हो गया था। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 जेएनवी हो गया था, एक जेएनवी 1 हमारा था और एक जेएनवी 2 थोड़ा सा दूर में जाके वहाँ पे वो जस्ट शुरू हुआ था, इसलिए उनके टाइम पे 120 बच्चे लिए गए। तो 40 वहाँ पे, 80 यहाँ पे। तो हम तीनों बहनों की जो भी पढ़ाई है पूरा जेएनवी में खत्म हुआ। 12th के बाद फिर श्रुति भुवनेश्वर आई, उसको यहाँ पे ग्रेजुएशन करनी थी, जूलॉजी ऑनर्स लेकर बीएससी उसने शुरू किया रमादेवी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। फिर मैं आई बड़ी मतलब अच्छी परसेंटेज लेके गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ बीजेबी बक्सी जगबंधु ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर। ये बहुत पुराना कॉलेज है हमारे भुवनेश्वर में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जो भी अगर बहुत सारे लोग
कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से वहां से आते पढ़ने के लिए। तो काफी अच्छी गई मेरी। नहीं, यहाँ पे मैं और कुछ एक ऐड करना चाहूंगी। मेरी कॉलेज लाइफ ना बहुत ही बेकार गई। तो जेएनवी बोर्डिंग स्कूल था वो, मतलब ऐसे बोर्डिंग स्कूल में हम रहते थे, हॉस्टल था वहाँ पे। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैं ये सोच के आई कि बहुत एंजॉय करूंगी अपने कॉलेज लाइफ में। लेकिन अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं ना, तो शायद ही मेरी जिंदगी की वो 3 साल नहीं, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। 2 साल में घर पे रह के पढ़ी। कोरोना के टाइम लॉकडाउन था तो कॉलेज तो बंद था, लेकिन हमें एग्जाम्स देना पड़ेगा, तो इसलिए घर से एग्जाम्स देना था। सिर्फ फर्स्ट ईयर में कॉलेज गई तो मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं मतलब ऐसी थी उस टाइम। मैं टीचर्स से बात नहीं करती थी। मुझे इतना तक नहीं पता था कि मेरे क्लास में कितना स्ट्रेंथ है, वो भी मुझे नहीं पता था। कितने बॉयज कितने गर्ल्स, बिल्कुल नहीं पता था। मतलब मैं सिर्फ जाती थी, चुप से बैठती थी, ब्लैक बोर्ड को देखती थी, खत्म होता था, चली आती थी। बस ऐसा गया मेरा कॉलेज। बहुत ही बेकार गया। हाँ, बहुत ही बेकार। मतलब कॉलेज को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कर दिया। मैं ना किसी के फेयरवेल पार्टी में गई, ना किसी के फ्रेशर्स पार्टी में। मैं खुद के फ्रेशर्स और फेयरवेल में नहीं गई। तो सोचिए कि मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूं ना। मैं सिर्फ अपने फैमिली के सामने ही ऐसे शेरनी बन के दहाड़ सकती हूँ। किसी दूसरों के सामने मुझे लेके बिठा दोगे ना, तो मुझसे ज्यादा भीगी बिल्ली आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं ऐसी हूँ। मेरा एक कंफर्ट जोन होता है, उस जोन के अंदर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब इतनी भयानक चीजें मैं कर सकती हूँ, जो मुझे जानता नहीं होगा, अगर वो देख लेगा ना तो वो बेहोश हो जाएगा। और नए लोगों के सामने मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा शांत इस दुनिया में और कोई नहीं है, इतनी अच्छी मैं हूँ, ऐसे टाइप्स में हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, लेकिन अचानक से अगर आप में से कोई मेरे सामने आके बोले कि प्रीति मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ ना, मैं वहां पे मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि ये क्या हो गया, ये कौन मेरे सामने आ गया, ये क्या बोल रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ से जाना है जल्दी से, टाइम क्यों नहीं खत्म हो रहा है, आप क्या बोल रहे होंगे, मेरे दिमाग में वो जा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होगा। मैं सिर्फ बोलूंगी थैंक यू, बस भागने के लिए मैं कब भागू यहाँ से। मुझे लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं है और बहुत टाइम लगता है किसी को मेरे फ्रेंड जोन में आने के लिए। तो यस, ये हो गया, बहुत कुछ मैंने बोल दिया। मेरी एजुकेशन लाइफ ये तक हुई है। अब मैं बात करूंगी अब की बात। तो अब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो गई। मैंने भी जूलॉजी ऑनर्स लेके बीएससी खत्म किया है। उसके बाद मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मेरी, जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि क्लासेस हो रहा है, तो वही क्लासेस है। एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए इसलिए मतलब वही पढ़ाई चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं डिस्टेंस में, आप लोगों से मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, क्योंकि छुपा के कोई फायदा तो है नहीं। तो मैं पूरा यहाँ पे ना आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए आप सब मैटर करते हो। तो अभी जब बीएससी खत्म हो गया है, तो मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वो मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मोस्टली। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन नहीं तो कोई समझेगा कि मैं आईएएस ओएएस के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी अपनी चॉइस से बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ खुद को, तो उसी के लिए मैं क्लास जाती हूँ। और उसके साथ साथ मैं डिस्टेंस में बीएड भी कर रही हूँ। यस, तो अभी शायद मैंने शुरू किया है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मुझे अभी फिर से जाना पड़ेगा। तो बीएड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते होंगे ना, तो इतना मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सबको पता होगा। तो मैं बीएड डिस्टेंस में कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी ये मेरी करंट सिचुएशन है जो मैं कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, ठीक है। और मैं अभी रहती हूँ भुवनेश्वर में। यहाँ पे हम तीनों बहनें मिलके रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उसकी कॉलेज में, छोटी बहन की कॉलेज भुवनेश्वर में है और हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम फिलहाल भुवनेश्वर में रहते हैं और घर हमारा है मलकानगिरी कालीमला में, ठीक है ना। बस हो गया मेरे बारे में इतना ही। प्रेजेंटली क्या हो रहा है मैंने आप सबको बता दिया। तो जितना कुछ भी जानना था मैंने वो सारे चीजों की मैंने अपडेट दे दी है। अभी हम बात करेंगे
मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं आप सबके क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगी, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत बहुत ही लंबा हो रहा है। लेकिन मैं जब बोलने लग रही हूँ ना तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम खत्म हो जा रहा है। तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उससे पहले मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बोल दे रही हूँ, या फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ूं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में भी ना सेम ही चीज है जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। मैं पहले ना बोल दे रही हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो मैं उनको बोल दूंगी कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, नहीं तो उतना एंड तक कौन जाएगा। अगर आप सब आधे से ही छोड़ के चले गए तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। तो मैं बोल दे रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा है, मेरी ये यूट्यूब मैंने चैनल शुरू किया था न्यू ईयर 2021 में। उसके बाद मम्मी की बर्थडे थी 8 जनवरी को, तो उस टाइम मैंने अपना फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था। तो शुरुआती दौर पे मैंने ना ब्लॉगिंग शुरू किया था, ये सोच के, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता था। उस टाइम मैंने पूरा प्रिपेयर करके ये शुरू किया था कि मैं अगर करूँगी तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। बीएससी मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मैंने कर दिया था, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोग ये पूछते कि आप ब्लॉगिंग से रिएक्शन चैनल में कैसे आ गए, तो उसका आंसर ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ब्लॉगिंग करने के लिए होता है कि आपको पूरा डे उसमें टाइम देना पड़ता है। जो करते होंगे ना उनको समझ में आता होगा। तो मुझे उस टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में आ रहे थे एग्जाम्स, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा था, कॉलेज जाना पड़ रहा था। कॉलेज होता था सुबह 10 बजे से लेकर इवनिंग को 5 बजे तक। वहां से रिटर्न आके फिर मन बिल्कुल नहीं करता था कि मैं फिर कैमरा पकड़ूं, हंसूं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। फिर कुछ दिन आप लोगों को तो पता है कि साल में 365 डेज होता है, और मेरे इस चैनल पे वीडियो है शायद 230 समथिंग। तो इससे आप सबको पता चल रहा होगा कि मैंने एक साल भी अच्छे से वीडियो नहीं अपलोड की है, एक साल भी नहीं की है। क्योंकि बीच में 3 महीने बंद कर देती थी, फिर 6 मंथ्स बंद कर देती थी। उसका रीजन ही यही है कि एग्जाम आ रहा था, प्रैक्टिकल्स थे, तो वो स्टूडेंट रह के मैं ना ब्लॉगिंग चैनल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन में मैं घर गई, तो फिर सोचा कि रिएक्शन शुरू करते हैं। मैंने जब शुरू किया था ना ये रिएक्शन वाला, मेरे माइंड में नहीं था कि शायद सब्सक्राइबर बहुत होंगे या व्यूज बहुत आएंगे या पैसे आने लगेंगे। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। बस ये था कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा, और एक यूट्यूब चैनल है मेरे पास तो उसको बहुत अच्छे से मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी। क्योंकि यूट्यूब में अगर आप कमाने के बारे में सोच के आओगे ना, तो आपके अंदर ना उतना पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आपका मेंटल पीस भी खराब हो जाएगा अगर आप पैसे कमाने के लिए आप यूट्यूब में आओगे। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, दिन में मैं 2-3 घंटे तो यूट्यूब को दे ही सकती हूँ। तो उस वजह से मैंने रिएक्शन शुरू किया। डर भी था, अचानक से चेंज कर रही हूँ तो मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगा भी या नहीं, या फिर मैं जो वीडियोस करूँगी आप सबको पसंद आएगा या नहीं। तो धीरे धीरे मैं करने लगी और मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता रहा। ऐसे मेरी चैनल फिर मोनेटाइज हुई, 1K सब्सक्राइबर हो गया, और आज मैं जो भी हूँ आप सबको तो पता है। मैं इतना बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं इतना दूर तक आ पाऊंगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से आज मैं रिएक्शन चैनल जब मैंने शुरू किया था उसके बाद से मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं कभी यूट्यूब को बंद नहीं करूंगी अब से, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या शुरू किया था, यूट्यूब की जर्नी ना। हाँ, तो यूट्यूब की जर्नी मैंने कब शुरू किया था, मैंने ब्लॉगिंग से रिएक्शन को मैं क्यों आई ये तो मैंने बोल दिया। अब बारी है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आगे क्या करना है आपको, क्या आप यूट्यूब की जर्नी को ऐसे ही रखोगे या फिर यूट्यूब छोड़ दोगे, आपकी करियर प्लानिंग क्या है, और अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो अभी क्या होते। तो पहले मैं बोल देती हूँ कि अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं ऐसे ही पढ़ाई करती रही होती, क्योंकि मैंने यूट्यूब को सिर्फ एक ही, मतलब मेरे लाइफ की एक ही, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यूट्यूब को मैंने अभी तक
मेरे लाइफ की सिर्फ एक एम की हिसाब से नहीं रखा है, क्योंकि अभी मेरी जो एज है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, करनी ज़रूरी है, करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब से मैंने +3 ज्वाइन किया था तब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो उस टाइम तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम्स के लिए मेरी बीएड भी चल रही है, तो उसकी वजह से अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो अभी मैं स्टूडेंट होती, हाँ, एग्जाम्स देती, पढ़ाई करती रहती। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं इस टाइम के साथ साथ ना एक यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अच्छी है इस वजह से, यूट्यूब की वजह से। तो मैं दोनों बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ और टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ, तो ये एक अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं यूट्यूबर अभी नहीं होती तो मैं सिंपली अभी मैं स्टूडेंट रहती, अभी प्रेजेंटली, करियर के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, तो स्टूडेंट रहती। तो अब आते हैं कि मेरी करियर प्लानिंग क्या है यूट्यूब के साथ, ठीक है। तो अभी तो आप तब से देख रहे हैं कि मैं बक 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 किए जा रही हूँ नॉन स्टॉपली, क्योंकि मेरे पास ना आप सबको कहने के लिए इतना कुछ है, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिलता कि मैं आप सबको ऐसे आराम से बैठ के दिल की बात बोलूँ, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं क्या फील कर रही हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि मेरी चैनल है रिएक्शन चैनल, तो उसमें मैं ये सब कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे कि मैं पढ़ाई करूँगी और उसके साथ मैंने कुछ सोचा है, फील्ड ये सब जब ख़त्म होगा तो देखते हैं भगवान कहाँ तक क्या मुझे देते हैं। मेरी जितनी मेहनत होगी उतना ही मैं पाऊँगी, तो उस हिसाब से मैं तो मेहनत करने में मैं कभी ना ऐसा ये नहीं करती, मुझे करना है तो मतलब मुझे करना है, ठीक है। तो पढ़ाई चल रही है, उसके साथ साथ मैं ये रिएक्शन चैनल मेरा एक है, और आप सब बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे बस ये बोलते हैं कि आपकी डेली लाइफ दिखाओ। तो मैंने प्लानिंग ये किया है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक ब्लॉगिंग चैनल भी लाऊंगी, ताकि वहाँ पे मैं जैसे अभी इस तरह से बात कर रही हूँ इतना ज़्यादा, आप सबको पता चले कि आप सबकी प्रीति रियल में कैसी है। तो अभी प्लानिंग है कि पढ़ाई, अभी मेरी जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स की पढ़ाई जो क्लासेस है, अभी इस मंथ को एंड होने वाली है, तो मुझे और थोड़ा सा टाइम मिलेगा। पढ़ाई तो मैं करूँगी ही, लेकिन अगर आप चाहो ना तो आप बहुत ही अच्छे से टाइम को डिवाइड करके बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। तो मैं अपने शेड्यूल में ऐसे करना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई को हार्म ना हो और मैं यूट्यूब को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। तो मेरी प्लानिंग है कि एक तो मेरी रिएक्शन चैनल है और एक मैं ब्लॉगिंग चैनल भी लाऊंगी, जहाँ पर आप सबको मेरी लाइफस्टाइल, मेरी ट्रैवल ब्लॉग्स, मेरा घर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब कुछ के बारे में आप सबको अपडेट्स मिले। आप प्रीति को, मैं जो हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरा सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको पता चले कि मैं एज ए ह्यूमन कैसी हूँ, ठीक है ना। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब जाने मुझे कि आप सबकी प्रीति है कैसी रियल में। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहूँगी, और उसके साथ तो पढ़ाई चलेगी, एग्जाम्स भी देना होगा, और बीएड मेरी ख़त्म हो जाएगी फिर 2 साल में। फिर मैं मतलब जितना मुझे मिलता है मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। तो जो भी होगा लाइफ में, अगर मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ तब भी मैं खुश रहूँगी, और बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे पता है। तो देखते हैं कि लाइफ कब, कैसे, कहाँ, किस मोड़ पे लाके खड़ा करती है, लेकिन मैं हर एक चैलेंज के लिए तैयार हूँ। सो ये है मेरी फ्यूचर प्लानिंग। अब बात आती है कि मैं अगर बोल रही हूँ कि ब्लॉगिंग चैनल करनी है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ना अब ये ना आती है मेरी यूट्यूब इनकम के ऊपर कि मंथली मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है, वो भी मैं अभी आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप सबको जानने का हक है। तो यस, कैसे बताऊँ, थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ अभी। कब से इनकम शुरू हुआ है वो तो मुझे याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। याद नहीं का क्या मतलब, जब बोल रही हूँ तो सब सच बोलूँगी ना। तो कब से मेरी यूट्यूब अर्निंग शुरू हुई, ये तो दिखा नहीं रहा है, मैंने चेक किया है, शायद उसी 1 साल में ही शुरू हो गया था, है ना। दिखा रहा है, वैसे तो मुझे याद रखना चाहिए था क्योंकि वो बहुत स्पेशल डे है, लेकिन मैं भूल गई। पता नहीं कैसे भूल गई। 2021 जून को मेरी मोनेटाइजेशन हो गई थी,
और मेरी पहली पेमेंट आई शायद अगस्त को नहीं, सितंबर या अक्टूबर को आया था। ठीक है, तो पहली पेमेंट आई थी क्योंकि बहुत ही कम आया था फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे मैं कर रही थी, उतना ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं होता था, तो जितना भी आया था ना मैं बड़ा खुश थी, मैं बहुत खुश थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर पे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब खुश थे, सब खुश थे। मतलब उनको, मम्मी पापा को तो लग नहीं रहा था, वो इतना ज़्यादा समझ नहीं रहे थे कि होगा भी या नहीं, क्या चीज़ है। लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं थी कुछ कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि श्रुति की भी चैनल है ना, उनको वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पैसा आएगा या नहीं, उनको ये थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पैसे भी आते हैं। हम जितना भी बोले उनको लगता था हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने अपनी पहली पेमेंट अपने पापा को दिया, उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है, अच्छा ये यूट्यूब से आया है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे बढ़ते रहो, करते रहो धीरे धीरे। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज को मेंटेन करो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ही काम में आएगा, तुमको हेल्प मिलेगा। तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई वो कितना आया वो शायद आप सब जानना चाहते होंगे। तो फर्स्ट पेमेंट ना आपको जो भी यूट्यूबर्स, शायद मुझे इतना तो नहीं पता क्योंकि मैं जिनको, और एक मेरे फ्रेंड है उनको भी वही हुआ था, क्योंकि शायद वो चेक करना चाहते थे कि अकाउंट रियल अकाउंट में जा रहा है या नहीं, या फिर मतलब जो आ रहा है वो स्मूथली ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं। तो सिर्फ फर्स्ट महीने मुझे ना 10,000 समथिंग मिला था। हाँ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट पेमेंट मेरा था, और उससे मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ गया था कि अरे वाह, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, वीडियो डाल रही हूँ मैं, और अच्छा खासा आया भी है। तो जो रेगुलरिटी थी वो तो मैंने मेंटेन नहीं की, लेकिन जब भी मेरा पेमेंट आया, जब भी बहुत ही अच्छा खासा आया, उसके 3 गुना ज्यादा आया। आप समझ रहे हैं ना? तो पहली पेमेंट जो आई उससे 3 गुना ज्यादा आने लगा। अब तक का मेरा जो टोटल है, मेरी जो टोटल अर्निंग है यूट्यूब से, बहुत है, बहुत है। तो और ये ना बहुत कम है, क्योंकि मेरी रिएक्शन चैनल है, ये एंटरटेनमेंट के अंदर जाता है, तो इसलिए ना ये बहुत ही कम है। इससे आगे स्पोर्ट्स आता है, ब्लॉगिंग आता है, कुकिंग आता है, मैकेनिकल चीज़ें आती है, स्टडी के बारे में आती है, ट्रैवल ब्लॉग, ये सब उनकी कैटेगरी ना इससे बहुत एक लेवल हाई है। तो वो लोग जो करते हैं ना, उनको ना बहुत मिलता है। मेरे जान पहचान का एक दोस्त है, मतलब मेरा भाई है, वो भी हमारे मलकानगिरी के साइड में है। उनका भी हमने जब शुरू किया था तो हम 3 लोग शुरू किए थे, मैं, श्रुति और एक हमारा मतलब भाई है, और एक भाई है जिनका नाम राजेश है, उन्होंने भी शुरू किया था। और अब उनका जो अर्निंग है ना वो भाई बहुत ही मस्त है। मेरी जो 3 गुना है ना, उनका उनसे भी 3 गुना महीने में आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो उनका नाम और उनके चैनल का नाम है ट्रिप द वाइल्ड। तो आप सबको काफी ज्यादा मजा आएगा अगर मैं बताऊंगी। तो वो ना वाइल्ड लाइफ के ऊपर करते हैं, जैसे कि आप बियर ग्रिल्स को तो देखे ही होंगे कि वो कैसे करते हैं। तो मैं उनको कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सबको नहीं पता उनकी जो वीडियोस है ना, वो हमारे उड़ीसा के काफी सारे न्यूज चैनल में आया था। वो कैंपिंग करते हैं, रेनी सीजन में भी हो या फिर गर्मी में हो। अभी रिसेंटली वो गए थे उत्तराखंड। मैं आपको कभी भी ऐसे बेकार सी चीज में आपको क्या बोलते सजेस्ट नहीं करूंगी। जैसे कि आप मुझे मस्त मस्त मीम की वीडियोस के सजेशंस देते हैं ना, मैं भी उनके चैनल का सजेशन दूंगी। एक बार बस, आपको पूरा भी नहीं देखना है, एक बार आप जाके ना उनकी एक वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप उनको सब्सक्राइब या फिर जो भी आपका मन करे कर देना। और मेरी श्रुति की भी दे दूंगी, तो उनका भी देख लेना, क्योंकि उस चैनल पे मेरे डेली लाइफ आते हैं, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा अब तक कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या सब होता है। मेरी बर्थडे ब्लॉग भी उसके चैनल पे आएगा। तो यस, यही है, हम तीनों मलकानगिरी के यूट्यूबर्स हैं अभी तक है। तो हम कोशिश करेंगे कि और भी आगे बढ़े अपने अपने कामों में। आप सबकी ऐसे ही विशेष रहे, और हम प्यार, ऐसे ही सपोर्ट हमें मिलता रहे, और हम और भी आगे बढ़ते रहे। तो ये खत्म हुआ मेरी यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी। जब आई, मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग करके दी, पापा को बहुत सारी शॉपिंग करके दी, श्रुति को बस मैंने एक परफ्यूम ही गिफ्ट किया था, क्योंकि
आपको पता है कि कितना आया था, उसमें से बस वही हो रहा था। उसके बाद जब आया तो मतलब नन्ही परी छोटा को मैंने, नन्ही परी हमारी छोटी सी है, तो वो जस्ट 12th खत्म करके जब बाहर आई तो उसको मैंने फोन गिफ्ट किया क्योंकि उसको चाहिए था। और फिर मैं घर पे वॉशिंग मशीन लाई और एक्वागार्ड लाई। उसके बाद उसके बाद से ना हर महीने जितना भी आता था मैं पापा को दे देती थी कि आप रख लो, आप रख लो। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे पैसे पापा को मैंने दे दिया था। सेविंग्स के लिए रख रहे थे कि जब मेरा मन चाहेगा तो मैं उनसे ले लूंगी, नहीं तो अगर मैं अपने पास रखूंगी तो उड़ जाएगा। तो मैंने पापा के पास संभाल के रख दिया है। कैसे सेव कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे के लिए चाहिए, जैसे कि मैंने कहा ब्लॉगिंग चैनल के लिए मुझे एक अच्छा फोन चाहिए। तो आप सब समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इतना ज्यादा ब्रांड में लेके ना दिखाना नहीं चाहती, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस वो काम के लिए मुझे चाहिए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ और महीने में वेट कर जाऊँ, तो थोड़ा सा पैसा जब सेव होगा तब मैं एक आईफोन लूंगी। प्लीज आप लोग ना मुझे सजेस्ट करना कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सा आईफोन लेना सही होगा, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज तो है नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बोलना अगर आप किसी को जानते होंगे या फिर आप सबके पास अगर होगा जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ब्लॉगिंग के लिए जो भी चाहिए आप सबको तो पता ही है। तो कौन सा आईफोन अच्छा होगा 13, 14 अभी तक जो भी निकला है उसके अंदर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं अपनी सेविंग्स करना शुरू करूंगी, क्योंकि बहुत जल्द मुझे ब्लॉगिंग चैनल खोलना है आप सबके लिए, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगा। मैंने शायद लगभग सब कुछ मैंने बोल दिया है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में और अपनी यूट्यूब अर्निंग के बारे में, और यस यही है फ्यूचर के बारे में कि मुझे क्या क्या कर। तो अभी ना मैं आप सबके कमेंट्स को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पढ़ने वाली हूँ, और इसका जवाब अगर मैंने वीडियो में ऑलरेडी दे दिया होगा तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, और अगर कुछ नया होगा तो वो मैं आंसर आपको दे दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट है हाउ यू लुक ऑलवेज ब्यूटिफुल, व्हेनेवर आई सॉ यू माई डे इज ब्राइटर। ऐसा ही मेरा रिएक्शन होता है जब भी मैं आप सबकी कमेंट्स बॉक्स को चेक करती हूँ, और हर एक वीडियो में मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट देने की रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरा ऐसा ही अभी आपको पता चलेगा कि मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ के कैसे ही रिएक्ट करती हूँ, ठीक है। तो लव फ्रॉम बिहार एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू टू रिएक्ट भोजपुरी सॉन्ग प्लीज, ये है मिस्टर राजपूत। तो यस, भोजपुरी सॉन्ग की पहले तो थैंक यू। और इतनी ब्यूटीफुल मैं इसलिए लगती हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत हमेशा खुश रहती हूँ, इसलिए मैं बाहर से भी उसी चीज़ का ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो थैंक्स, और मैं बहुत ही जल्द भोजपुरी सॉन्ग्स लेके आऊँगी। नेक्स्ट है हैप्पी बर्थडे प्रीति, थैंक यू अखिलेश शिवेश्वर कर्मा, जो भी हो, सॉरी अखिलेश शिवेश्वर कर्मा। तो थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने विश किया है लेकिन किसी को मैं अभी तक रिप्लाई कर नहीं पाई क्योंकि कल मैंने फुल डे रेस्ट लिया है और उसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिमांशु गौर, उन्होंने कहा है सीरियसली माई सिस्टर ऑल्सो बॉर्न ऑन 27 जून 2000, यू आर ऑल्सो माई सिस, लव यू दी, थैंक यू। नेक्स्ट है एक्चुअली Q&A इज ए गुड आइडिया, यू शुड डू दैट। यस, मैंने इसलिए कर दिया। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट यू What is your qualification, how to communicate with you for the reaction video? आपको अगर कुछ भी चीज़ों के बारे में मुझसे मेरे रिलेटेड बात करनी हो तो मेरा मेल आईडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। थैंक यू। लव फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि यूट्यूब ब्लॉगिंग का ख्याल कब से आया और फर्स्ट आपने क्या ब्लॉग करने का सोचा, ये जवाब जरूर देना। तो अहमद, आपको इस क्वेश्चन के आंसर तो मिल गया होगा कि क्यों मैंने फर्स्ट ब्लॉगिंग किया, क्यों उसको चेंज करके रिएक्शन किया, और अब इन फ्यूचर में भी मैं कैसे सोच रही हूँ, वो सब कुछ दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज जगन्नाथ रथ यात्रा के ब्लॉग डालना। देखिए आई एम सो सॉरी, मैं भुवनेश्वर में रहते हुए भी मैं पूरी नहीं गई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उस डे में नहीं जा पाई, लेकिन साल में मैं 10 से ज़्यादा बार पूरी जाती हूँ और भगवान के दर्शन करती हूँ, वो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉगिंग चैनल आएगा, आप सबको सब कुछ पता चलेगा मेरे बारे में, ठीक है। What would you do if you didn't do this?
बाय द वे लव योर रिएक्शन। तो मैंने जैसे कि कहा है कि मैं पढ़ाई करती, मैं एक स्टूडेंट होती, अब भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के साथ साथ मैं यूट्यूब को हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा का वीडियो प्लीज। सेम आंसर। इन विच कॉलेज यू स्टडीड? मैंने बोल दिया है, फिर से बोल रही हूँ, बीजेबी ऑटोनमस कॉलेज भुवनेश्वर। हाय प्रीति, मेरा ये सवाल है कि आपका पूर्वज कहाँ से रहते हैं? वो ये मैंने बोलना भूल गई। पार्टीशन के टाइम में तो हम उधर पाकिस्तान तो बनने नहीं वाले थे, तो बहुत भाई अंदर से समझ सकते हो ना, तो बहुत खुशकिस्मती है हम सबकी कि हमारे पूर्वज यहाँ आ गए। तो उसी टाइम में ही सारे जो बंगालीज थे उस साइड के, उनको शिफ्ट कर दिया गया मलकानगिरी उस साइड में, और वहाँ पे ना आपको 90% बंगालीज मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज बांग्लादेश से यहाँ इंडिया के ओडिशा स्टेट के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में आके ठहर गए, और तब से हम वही है। मेरे पापा तब 11-12 साल के थे, ठीक है, तब वहाँ उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हो एंड आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, करियर में, पढ़ाई या यूट्यूब? प्लीज रिप्लाई। ये तो मैंने आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया है। पढ़ाई तो मैं जरूर करूंगी, उसके साथ साथ यूट्यूब में कभी नहीं छोड़ूंगी, और भी चैनल को एक्सटेंड करना है। एक चैनल रिएक्शन है, नेक्स्ट में लाऊंगी ब्लॉगिंग चैनल। तो ऐसे ही मेरे दिन गुजरते रहेंगे, और फिर कब किस मोड पे भगवान जो भी दे उस चीज को लेकर मैं खुश रहूंगी। है हाउ यू प्लान टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल? ये भी मैंने प्लान मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। लॉकडाउन का पीरियड था, मैंने सोचा कि मैं सोती रहती थी, फोन देखती रहती थी, तो मैं सोची कि मैं अगर इतने सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स को देखूंगी तो इससे अच्छा है कि मैं भी कर लूँ। तो अच्छी बात है, तो शुरू मैंने किया है, बस छोटी सी सोच को लेकर कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करूँ, और उसको लेकर मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। आपको कौन से वीडियोस पर रिएक्शन देना अच्छा लगता है? मीम्स की वीडियो। ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मीम्स देखने में मैं इतना ज्यादा हंसती हूँ, मुझे हंसना पसंद है, और मीम्स देख के मुझे बड़ा हंसी आता है, तो इसलिए मीम्स की वीडियोस पे मुझे अच्छे से मीम्स की वीडियो पे रिएक्ट करना अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल गर्ल, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम अपना दिल कब मेरे साथ शेयर कर रही हो? मेरे दिल में और जगह बाकी नहीं है, आधा है मेरे भगवान के लिए, आधा है मेरे फैमिली के लिए, तो कुछ जगह बची नहीं है। आई एम सो सॉरी। हाय रिलेशनशिप और सिंगल, ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी बीएफ है क्या, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी बीएफ है, आप रिलेशन में हो, ये शायद एक 10 क्वेश्चन है नीचे, ये इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, कि मैं सिंगल हूँ या मिंगल हूँ। एंड में देखो क्वेश्चन है, आप शादी कब कर रही हो? अभी बहुत टाइम है, अभी आप लगभग सोचो कि 10 साल बाकी है, ठीक है। विल यू मैरी मी? मेरे पापा से पूछो। हाय नाइस स्पीक, थैंक यू मैम। अगर आप यूट्यूबर ना होती तो क्या होती, और आपकी कितनी एज है? मैं यूट्यूबर नहीं होती तो स्टूडेंट रहती, उसके बाद करियर में एक मुझे टीचर बनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर को ज़्यादा क्या बोलते हैं, टीचर मतलब मैं एक टीचर बनती, ठीक है। मेरा एक सपना था, अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो पढ़ाई करने के बाद मैं टीचर बनती, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा टीचर है, तो मुझे भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को मैं जब स्कूल में थी तब पढ़ाती थी। केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, अब नहीं है क्योंकि मेरे सिलेबस में अब केमिस्ट्री ही नहीं है, तो मैं पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अगर यूट्यूबर नहीं होती तो मैं पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं एक टीचर बनती, ठीक है। गुड मॉर्निंग, एक बात, हाँ ये एक मजेदार कमेंट है। गुड मॉर्निंग प्रीति, एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना, ओके। ये खाना थोड़ा कम कर दो, मोटी होती जा रही हो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यूट प्रीति की जगह आंटी प्रीति बन जाओगी। ये पढ़ के ना मेरे मम्मी हंसी, मेरे पापा हंसे, मेरे बहनें हंसे, मेरे दोस्त हंसे, इवन कि मैं भी हंसी, क्योंकि ये रियल है। मैं खाना अगर जस्ट सूंघूंगी भी तब भी मैं वेट गेन कर लूंगी, और सबसे ज्यादा मेरी डबल चिन हो जाती है। सबसे पहले मेरा जो भी खाना सबसे पहले यहाँ पे लगेगा, जो भी चर्बी जो भी फैट यहाँ पे आएगा, डबल चिन हो जाएगा, उसके बाद पेट पे आएगा, ठीक है। मेरे इन दो जगह पे बहुत जल्दी में फैट आके लग जाता है। और सही बात है, मैं अपना डाइट थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। अभी फिलहाल जो गर्मी के मारे ना ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं थोड़ा सा शायद
आप लोगों को, जैसे कि इन्होंने भी कहा है, सच्ची कहा है, अगर ध्यान नहीं रखूंगी तो मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सूंघने से भी मैं मोटी हो जाती हूँ। तो खैर थैंक्स, इनका नाम क्या है, S4444, पता नहीं, जिन्होंने भी कहा है, बहुत ही कंसर्न की बात की है, ध्यान रखूंगी मैं। आप कहाँ से हो, कॉलेज, ये तो मैंने बता दिया। आप बीच में वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम्स, क्लास, कॉलेज, इसके वजह से मन नहीं करता था। अभी ऐसा नहीं होगा, रोजाना वीडियो आएगा, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब, नेक्स्ट प्लानिंग, करियर, पढ़ाई, सब मैंने बोल दिया है। तो अभी जो बात करते हैं कि मैं सिंगल हूँ या मिंगल हूँ, बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सिंगल हो या मिंगल हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिंगल हूँ, कोई BF नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अगर बनाऊंगी भी तो टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहाँ हो, क्या कर रही हो, खा रही हो या नहीं, कॉल्स आएंगे, दिन भर घंटे घंटे बात करना पड़ेगा, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अभी मुझे करियर बनाना है, बहुत कुछ करना है, अपने पेरेंट्स को हर जगह घुमाना है। मेरे ना बहुत अलग अलग ड्रीम्स है, वो सब मैं यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अपनी कंट्री को, इंडिया के सारे स्टेट में घूमना चाहती हूँ, मैं अपनी पेरेंट्स को घुमाना चाहती हूँ, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ, मैं खुद एक अपने दम पर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहती हूँ। तो ये सब करते हुए ना, ये सब बीच में आना मुझे पसंद नहीं है, वो कैच पैच मुझे इतना पसंद नहीं होता है। इसलिए नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ, बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। मेरे लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और जितना भी छोटा मोटा तो हर एक किसी के लाइफ में आता होगा, और वो मैं जय बजरंगबली करके सबको छू कर देती हूँ। तो यस, ये थी मेरी बहुत ही अच्छा खासा लंबा एक वीडियो। मैंने अपने बारे में सब कुछ बोल दिया, आपकी क्वेश्चंस को भी मैंने रिप्लाई दे दिए। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और ये वीडियो तो लेट में जा ही रहा है, बर्थडे तो खत्म हो गया। खैर, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझसे प्यार करते रहना। और तो यस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में बोलना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और बहुत सून मैंने जो भी कहा है आप सबसे, वो सब करूंगी। और जर्नी चल रही है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर ही रुकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।